ट्रांसफॉर्मर बेसिकली जैसे कि नाम से सजेस्ट है कि ये क्या करता है, पावर का एक तरह से ट्रांसफॉर्म करता है पावर को, ठीक है। जिस तरीके से क्या होता है, मोटर होती है, मोटर क्या करती है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी इनपुट लेती है, आउटपुट में क्या करती है, मैकेनिकल एनर्जी देती है। उसी तरीके से जो आपका जनरेटर है, जनरेटर क्या कर रहा है, मैकेनिकल एनर्जी इनपुट लेगा, आउटपुट में देगा आपका इलेक्ट्रिकल। लेकिन ट्रांसफॉर्मर इज नॉट ए मशीन। बेसिकली मशीन के अंदर हम पढ़ते हैं, लेकिन मशीन ट्रांसफॉर्मर नहीं है। ट्रांसफॉर्मर मशीन नहीं है। ट्रांसफॉर्मर मशीन के अंदर पढ़ा जाता है, दैट्स अनदर मैटर। लेकिन अगर आपको ये बोला जाए कि ट्रांसफॉर्मर क्या कोई मशीन है, नहीं, कोई मशीन नहीं है। मशीन क्या करती है, मशीन का जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो है कि किसी भी एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में कन्वर्जन करना। एक एनर्जी मतलब एक्स एनर्जी, उसको वाई में करना है, वाई एनर्जी उसको एक्स करना है। बट ट्रांसफॉर्मर न तो एनर्जी को क्रिएट करता है, न कोई डिस्ट्रॉय करता है, न एक एनर्जी को दूसरी एनर्जी में ट्रांसफॉर्म करता है, ये कुछ नहीं करता है। ये सिंपली क्या करता है, एनर्जी या जो आपकी पावर है उसको क्या करता है, ट्रांसफर करता है। कैसे ट्रांसफर करता है, उसके बारे में जो स्टडी है दैट इज योर कंप्लीटली ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या है, ट्रांसफॉर्मर इज ए डिवाइस यूज इन द पावर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी। यानी इलेक्ट्रिकल एनर्जी का अगर आपको ट्रांसमिशन करना है या उसका पावर का ट्रांसमिशन करना है, देन यू हैव टू यूज द ट्रांसफॉर्मर। आवाज नहीं आ रही है, जस्ट वन सेकेंड। आवाज तो ऑन है, आपके कोई प्रॉब्लम हो गया आई थिंक, ठीक है। अब जो कौन सी पावर को ट्रांसफर करता है ये, देखो दो टाइप की पावर होती है आपकी, एक एसी पावर होती है, सेकंड वन इज योर डीसी पावर। तो हमेशा जो पावर, जो ट्रांसफॉर्मर है दैट इज ऑलवेज यूज फॉर ट्रांसमिशन ऑफ एसी पावर को यूज करना है। डीसी को क्यों नहीं करता है उसके मैं रीजंस बताऊंगा जब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा डेप्थ में जाएगा तब, ठीक है। अब देखो दो तीन चीजें होती हैं अपने पास में। देखो किसी भी एनर्जी के अंदर, जैसे मान लो कि आपकी इलेक्ट्रिकल, अगर मैं बात करूं कि तो इलेक्ट्रिकल में क्या होगा, एक वोल्टेज होगा, करंट होगी, ठीक है, पावर होगी एंड फ्रीक्वेंसी होगी। मेनली ये तीन चीजें होती है, चार चीजें होती है, ठीक है। तो वोल्टेज और करंट, वोल्टेज और करंट आ गई तो पावर का कोई मतलब नहीं है बात करने का, क्योंकि पी तो बेसिकली आपका, अगर मैं डीसी पावर की बात करूं तो पी इक्वल टू वी आई कॉस वी आई होता है। एंड द एसी पावर होगी तो एक्टिव पावर होगी दैट विल बी योर, और एसी पावर होगी दैट विल बी इक्वल टू योर बी आई कॉस फाइव। ओके, तो ये है, तो वोल्टेज आई, पी और एफ, ठीक है। तो ये क्या करता है कि इसका जो मेन पर्पज होता है वो होता है कि ट्रांसफॉर्मर का, कि इंक्रीज और डिक्रीज द सप्लाई वोल्टेज। कि इंक्रीज और यानी या तो सप्लाई वोल्टेज है, जो वोल्टेज है, वोल्टेज बढ़ेगा तो करंट कम ज्यादा होगी, वो सब बातें अपन बाद में करेंगे, ठीक है। तो बेसिकली ट्रांसफॉर्मर का जो यूटिलाइजेशन है दैट इज यूज फॉर द इंक्रीमेंट और इंक्रीजिंग द वोल्टेज और डिक्रीजिंग द वोल्टेज। यानी कहां पे सपोज कोई एप्लीकेशन जहां पे आपको लो वोल्टेज की रिक्वायरमेंट है तो देन यू हैव टू यूज द ट्रांसफॉर्मर वोल्टेज को लो करने के लिए। सपोज करो यू हैव एनी एप्लीकेशन इन विच यू हैव टू रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द सप्लाई, और सप्लाई वोल्टेज आपका ज्यादा होना चाहिए, देन यू हैव टू यूज द ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। दो टाइप के अलग अलग ट्रांसफॉर्मर होंगे, उनके बारे में अपन डिटेल में बात करेंगे। लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है ट्रांसफॉर्मर का, कि जो एनर्जी का जो ट्रांसमिशन हो रहा है या जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है दैट इज ट्रांसमिशन हो रहा है वो विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। यानी फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होगी। क्यों, मैंने दो तीन टर्म्स बताई है, दैट इज वोल्टेज, करंट, पावर एंड द फ्रीक्वेंसी। यानी इस पर्टिकुलर ट्रांसफॉर्मर के अंदर जब पावर आपकी ट्रांसमिट हो रही है प्राइमरी से सेकेंडरी में, तो उस टाइम पे आपकी सप्लाई चेंज नहीं होगी। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट। क्योंकि देखो नॉर्मली हो सकता है कि आपको यही ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पूछा जाए कि ट्रांसफॉर्मर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिकल एनर्जी इन ट्रांसफॉर्मर कौन सी क्वांटिटी जो चेंज नहीं होती है। तो आपके पास में चार चीजें दे दी, फॉर एग्जांपल एक दे दी आपको वोल्टेज, दूसरा दे दी आपको करंट, तीसरी दे दी पावर, चौथी दे दी आपको फ्रीक्वेंसी। ये चार चीजें दे दी मान लो, देन यू हैव टू टिक द फ्रीक्वेंसी। की फ्रीक्वेंसी है उसकी वैल्यू कभी भी चेंज नहीं होगी। अगर फ्रीक्वेंसी अगर 50 हर्ट्ज है तो दैट विल बी 50 हर्ट्ज, अगर 60 हर्ट्ज है तो 60 हर्ट्ज, अगर 20 हर्ट्ज है तो 20 हर्ट्ज। वो फ्रीक्वेंसी सारी की सारी सेम रहेगी, मतलब फ्रीक्वेंसी आपकी चेंज नहीं होगी, ठीक है। ओके, उसके बाद में क्या है कि द ट्रांसफॉर्मर वर्क्स ऑन द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ये बहुत ही कॉमन क्वेश्चन है और बहुत बार क्वेश्चन पूछा गया है, और किसी भी इंटरव्यू के अंदर, किसी भी वाइवा के अंदर, किसी भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर के अंदर, या नॉर्मली कोई भी इंसान आपको ट्रांसफॉर्मर के बारे में पूछेगा तो सबसे पहले वही पूछेगा
कि द बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है। तो बेसिक प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर क्या है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन और म्यूचुअल इंडक्शन। ये क्या होता है इसके बारे में सब अपन डिटेल में बात करेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन क्या होता है, म्यूचुअल इंडक्शन क्या होता है, फ्रीक्वेंसी को चेंज क्यों नहीं करता है, वोल्टेज कम ज्यादा क्यों होती है, करंट कम ज्यादा क्यों होती है, पावर चेंज क्यों नहीं होती है, ये सारी की सारी चीजें अपन डिटेल बाय डिटेल स्टडी करेंगे। अभी मैं जस्ट एक आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि एक्चुअली ट्रांसफॉर्मर होता क्या है, ठीक है। कॉन्सेप्चुअली अपन सारी स्टडी करेंगे। देन ये मेरा आज का जो लेक्चर होगा दैट विल बी मतलब एलिमेंट्री है ट्रांसफॉर्मर के, कि जिसमें ट्रांसफॉर्मर क्या क्या होते हैं, उसके क्या क्या पार्ट्स होते हैं, उनके बारे में अपन बात करेंगे, कोई डेप्थ में बात नहीं करने वाले। फिर ट्रांसफॉर्मर के टाइप्स आते हैं। ट्रांसफॉर्मर आपको पता चल गया ट्रांसफॉर्मर क्या है बेसिकली, कि वोल्टेज को स्टेप अप या स्टेप डाउन करेगा। स्टेप अप मतलब बढ़ाएगा, स्टेप डाउन का मतलब डाउन करेगा, ठीक है। और क्या करेगा? फ्रीक्वेंसी को चेंज नहीं करेगा। और इसका जो बेसिक प्रिंसिपल है दैट इज इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन यार, और म्यूचुअल इंडक्शन। ट्रांसफॉर्मर के जो टाइप्स हैं उनको अलग अलग टाइप से अपन ने डिसाइड कर रहा है। तो ट्रांसफॉर्मर कहाँ का यूज होते हैं? ट्रांसफॉर्मर आपके जनरेटिंग स्टेशन पे, जहां पे आपका पावर जनरेट होती है वहां पे यूज होता है। डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर में होते हैं और ट्रांसमिशन में होते हैं, ठीक है। देखो पहली चीज तो मैं जनरेटिंग स्टेशन, ट्रांसमिशन में और आपके डिस्ट्रीब्यूशन में फर्क बताता हूं। देखो जैसे कि मान लो कि मैं यहाँ पे कोटा में हूं, मतलब कोटा है, ठीक है, और ये मेरा झुंझुनू है, इसके बीच में ये आपका जयपुर है। दिस इज योर जेपी एंड दिस इज योर झुंझुनू, ओके। यहां कोटा में आपको पता है कोटा थर्मल पावर स्टेशन है आपका, वहां से जनरेटिंग हुई पावर। तो ये तो क्या हो गया आपका जनरेटिंग स्टेशन। उसके बाद में जनरेटिंग स्टेशन से आपकी पावर आई पहले जयपुर, एंड देन जयपुर से आई आपकी झुंझुनू। झुंझुनू में आपको पता होगा डीगाल, डीगाल का नाम सुना होगा। तो डीगाल बेसिकली क्या है आपका, एक जीएस ग्रिड सब स्टेशन है। यानी कोटा से लेके जो पावर आपकी डीगाल तक आ रही है, उस पर्टिकुलर बीच के जो पोर्शन है उसको बोलते हैं अपन ट्रांसमिशन सेक्टर। मतलब यहाँ पे पावर का क्या हो रहा है? ट्रांसमिशन। ये जनरेटिंग हो गया कोटा से लेके डिगाल तक जो आ रही है पावर दैट इज योर ट्रांसमिशन पावर, ठीक है। और इसके बाद में डिगाल आने के बाद में आपके झुंझुनू के अलग अलग पार्ट्स में, वेदर इट इज रिको एरिया, ठीक है, अपनी कॉलेज हो गई, ठीक है, इसके अलावा और भी कोई पोर्शन है आपके मंडावा मोड़ की साइड में एरिया है, बसंत विहार है, या जो भी आपके अलग अलग सेक्टर्स हैं उनके अंदर जो पावर का ट्रांसमिशन हो रहा है, वो सारा का सारा जो सेक्टर होगा दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर। तो ट्रांसफॉर्मर कहाँ कहाँ काम आ रहे हैं? आपके जनरेटिंग स्टेशन पे काम आ रहे हैं, आपके डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पे काम आ रहे हैं, और ट्रांसमिशन सेक्टर पे काम आ रहे हैं। तो यहाँ पे अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर काम आते हैं। तो कौन कौन से टाइप के ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उनका जो क्लासिफिकेशन है विच इज बेस्ड ऑन द, कि उनके वर्किंग वोल्टेज के ऊपर उनका क्लासिफिकेशन क्या आता है, पहला चीज। दूसरा है कि उनका जो कोर यूज किया था, कोर वोर क्या होती है, सब चीजें अपन डिटेल में देखेंगे कि कोर कौन सी टाइप की यूज होती है, तो उसके बेसिस पे। फिर होता है तीसरा आपका वाइंडिंग अरेंजमेंट पे, वाइंडिंग किस टाइप के अरेंजमेंट होते हैं उसके बेसिस पे। और तीसरा होता है इंस्टॉलेशन लोकेशन के ऊपर, ठीक है। तो इंस्टॉलेशन लोकेशन तो बेसिकली यही आ गई कि आपकी जनरेटिंग स्टेशन पे जो ट्रांसफॉर्मर है, डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पे ट्रांसफॉर्मर और ट्रांसमिशन सेक्टर के ऊपर है। तो इंस्टॉलेशन लोकेशन तो ये आपकी यही आ गई है, ठीक है। अब अपन वन बाय वन के बारे में बात करते हैं कि वर्किंग वोल्टेज के बेसिस पे जो आपके ट्रांसफॉर्मर है वो कौन कौन से होते हैं। तो अभी देखो मैंने बताया था कि ये मैंने क्लासिफाई किया है इसका, कि ट्रांसफॉर्मर है दीज आर बेस्ड ऑन द पर फेज वोल्टेज, ठीक है। तो ट्रांसफॉर्मर अपने पास में दो टाइप के होते हैं, एक सिंगल फेज ट्रांसफॉर्मर होता है, एक आपका थ्री फेज ट्रांसफॉर्मर होता है, ठीक है। सिंगल फेज में क्या होगा, ओनली एक ही फेज होगा, और थ्री फेज में क्या होंगे आपके थ्री फेजेज होंगे, ठीक है। फिर ट्रांसफॉर्मर है एज पर कोर। एज पर कोर में एक होता है कोर टाइप और एक होता है सेल टाइप। इसकी कंस्ट्रक्शन आपके एग्जाम में पूछी जाती है कोर टाइप और सेल टाइप की। उसके बाद में आता है कूलिंग सिस्टम के ऊपर। भाई ये तीन चार तो हो गए आपके किसके, वर्किंग वोल्टेज के ऊपर। तो इसमें स्टेप अप और स्टेप डाउन वोल्टेज हो गया। वाइंडिंग अरेंजमेंट में भी आपका अलग अलग टाइप की वाइंडिंग होगी, ठीक है। इंस्टॉलेशन लोकेशन मैंने बता ही दिया। फिर है कूलिंग सिस्टम के ऊपर। तो कूलिंग सिस्टम में क्या होता है, सेल्फ कूल। क्योंकि देखो क्या होता है कि ट्रांसफॉर्मर के अंदर जब आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आपकी होगी, या उसके अंदर जब करंट होगी, तो करंट होगी तो वहां पे क्या होगी, हीट प्रोड्यूस होगी। जैसे कि नॉर्मली अपने हीटर में देखते हैं, जो गीजर होता है, गीजर में क्या इलेक्ट्रिसिटी जैसे आप कनेक्ट करोगे तो वो क्या होगा, हीट प्रोड्यूस करेगी, ठीक है। वो हीट प्रोड्यूस करे। तो इसी तरीके से ट्रांसफॉर्मर के अंदर भी क्या होता है आपका, हीट प्रोड्यूस होगी। तो उस हीट को एलिमिनेट करने के लिए अलग अलग कूलिंग मेथड यूज करते हैं अपन। कभी आप किसी ग्रिड सब स्टेशन में गए होंगे तो वहां पे देखोगे बड़े बड़े फैन देखे होंगे। उन जब फैन का यूटिलाइजेशन है वो सिंपली ये यूटिलाइजेशन है कि वो उसको कूलिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, कि जो हीट जनरेट हो रही है उसको क्या कर रहे हैं, वो
कूल डाउन कर रहे हैं। तो सेल्फ कूल है, सेल्फ कूल के मतलब जिसके अंदर कोई भी कूलिंग मतलब ऑटोमेटिकली सेल्फ कूलिंग हो रही है। इस सेल्फ कूल का जो बेस्ट एग्जांपल है वो अपने घरों के बाहर मतलब अपनी कॉलोनी है या अपने घर के बाद जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है, ठीक है, तो वो होता है आपका ऑयल कूल, कि उसके अंदर ऑयल होता है, उसके अंदर ऑयल भरा हुआ होता है, आपने देखा होगा कि उसके चारों तरफ ऑयल लगा होता है, तो वो ऑयल्ड कूल होता है, ठीक है। एयर कूल्ड में क्या होता है कि बड़े बड़े फैंस लगे होते हैं जो नॉर्मली ग्रिड सब स्टेशन है वहां पे दिखेंगे। और सेल्फ कूल क्या होते हैं, बहुत ही छोटे छोटे होते हैं, जिसके अंदर जैसे मान लो कि आपको एक प्रोजेक्ट डिजाइन करना है, ठीक है, बहुत ही छोटा प्रोजेक्ट डिजाइन करना है जिसके अंदर बहुत ही छोटा ट्रांसफॉर्मर 9 वोल्ट का, 12 वोल्ट का या 15 वोल्ट का ट्रांसफॉर्मर अगर काम में लेना है, तो दीज काइंड ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर कॉल्ड द सेल्फ कूल्ड। मतलब उनको उनको कोई कूलिंग की नीड नहीं होती है, ना उनको ऑयल की नीड होती है, ना कोई एयर की नीड होती है, सिंपली खुद ही कूलिंग उनकी हो जाती है, ठीक है। तो ये वाला है। तो अगर पहली चीज अपन अगर बेस्ड ऑन वर्किंग वोल्टेज की बात करें कि वोल्टेज के बेसिस पे अगर ट्रांसफार्मर क्लासिफिकेशन करें तो दो टाइप के ट्रांसफार्मर होते हैं। फर्स्ट इज स्टेप अप ट्रांसफार्मर, दूसरा इज स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर। जैसा कि नाम से पता है कि ये क्या करेंगे, ये ट्रांसफार्मर कहाँ कहाँ यूज होंगे, ये ट्रांसफार्मर आपके यूज होंगे पावर जनरेटिंग स्टेशन से आपके पावर ग्रिड के बीच में, ठीक है। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर में क्या होगा कि आपका जो सेकेंडरी वोल्टेज होगा दैट विल बी हायर। देखो प्राइमरी आपकी ट्रांसफार्मर कुछ इस टाइप से होगी और सेकेंडरी आपकी ट्रांसफार्मर की कुछ इस टाइप से होती है। तो ये प्राइमरी है, ये आपकी सेकेंडरी है, ये पूरा डिटेल में बताऊंगा मैं। तो स्टेप अप ट्रांसफार्मर नॉर्मली कहाँ यूज करते हैं, पावर जनरेटिंग स्टेशन और पावर ग्रिड के बीच में। और देखो नाम से पता है स्टेप अप का मतलब क्या है, आपके वोल्टेज को बढ़ाना, ठीक है, स्टेप अप करना है, ठीक है। और स्टेप डाउन क्या है, स्टेप डाउन मतलब वोल्टेज को कम करना है। ये कहाँ पे काम आते हैं आपके, ये काम आते हैं नॉर्मली अपने डिस्ट्रीब्यूशन सेक्टर पे। जैसे अपने घरों के बाहर जो ट्रांसफॉर्मर लगा होता है वो 3 फेज वोल्टेज का होता है, 440 उसमें इनकमिंग आती है। अपने घरों में नीड कितनी होती है, 220 वोल्ट की, जितने भी घर में अप्लायंसेज है, वेदर इज फ्रीज, कूलर, एसी, टीवी, रेफ्रिजरेटर, जो भी चीजें हैं आपकी सारी की सारी ऑल आर वर्किंग एट द 220 वोल्ट और 230 वोल्ट। तो उनको वोल्टेज 440 वोल्ट तो वहां से आ रहा है, उसको अपन 230 वोल्ट चाहिए होता है, तो अपन स्टेप डाउन ट्रांसफॉर्मर आप यूज करोगे। तो दीज पर्टिकुलर टाइप्स ऑफ ट्रांसफॉर्मर आर कॉल्ड एज द स्टेप डाउन और स्टेप अप। तो स्टेप अप क्या होगा, आपका वोल्टेज को इंक्रीज करेगा और स्टेप डाउन आपके वोल्टेज को रिड्यूस करेगा, ओके। उसके बाद में आता है मीडियम ऑफ कोर, जो सेकंड वाला था कि क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द मीडियम ऑफ कोर। तो कोर के बेसिस पे अगर बात करें तो अपने पास में ये टाइप की कोर होती है, एक एयर कोर होती है, एक होती है आपकी आयरन कोर। तो एयर कोर में क्या होगा कि जो फ्लक्स का लिंकेज होगा, क्या होगा फ्लक्स का लिंकेज में बताऊंगा सब जब कॉन्सेप्ट आएगा। तो वो क्या होता है कि जो फ्लक्स का लिंकेज होगा मतलब प्राइमरी आपकी वाइंडिंग और सेकेंडरी वाइंडिंग के बीच में जो फ्लक्स का लिंकेज हो रहा है दैट इज गोइंग थ्रू एयर, मतलब उसके बीच में एयर एग्जिस्ट करेगी, यानी यहाँ पे जो होगी वो सिंपली क्या होगी, एयर होगी प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में, ठीक है। तो एयर कोर ट्रांसफॉर्मर में कि उसका जो कोर होगी, इसको बोलते हैं अपन कोर, ये जो प्राइमरी है इसके बीच में इसके आगे एक सेकेंडरी होगी, जो ये वाला जो बीच का एरिया है दैट पर्टिकुलर एरिया इज कॉल्ड एज द कोर। इसमें डबल लाइन लिखी होती है, वैसे डबल लाइन लिखी होगी, डबल लाइन का मतलब क्या है, कोर को रिप्रेजेंट कर रहा है। तो एयर कोर में क्या होगा कि आपकी सिंपली प्राइमरी और सेकेंडरी के बीच में एयर एग्जिस्ट करेगी, और आयरन कोर में क्या होगी आपकी, ये कोर क्या होगी आपकी आयरन की बनी होगी, ठीक है, मल्टीपल आयरन प्लेट्स की बनी होंगी, ठीक है। तो ये होता है। तो एयर कोर में क्या होगा, एयर प्रेजेंट होगी, और आयरन कोर में आयरन प्रेजेंट होगी, ओके। तो ये बेस्ड ऑन होता है आपका मीडियम ऑफ कोर, ठीक है। फिर है आपका थर्ड वन, दिस वाइंडिंग अरेंजमेंट। तो वाइंडिंग अरेंजमेंट में क्या होगा कि आपका दो, एक तो होता है ट्रांसफॉर्मर, ऑटो ट्रांसफॉर्मर होता है, एक होता है आपका टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर, टू वाइंडिंग। तो टू वाइंडिंग में क्या होगी, दो वाइंडिंग होगी, नॉर्मल सी बात है, एक प्राइमरी होंगी एक सेकेंडरी होंगी, ठीक है। और ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा कि ओनली एक ही वाइंडिंग होती है और वो एक ही कोर पे लपेटी होती है, और प्राइमरी और वो एक ही कोइल है ना, उसका कुछ पोर्शन तो आपका प्राइमरी का वर्क करेगा और कुछ पोर्शन उसका सेकेंडरी का वर्क करेगा। वो कैसे आएगा, मैं जब ऑटो ट्रांसफॉर्मर की बातें आएंगी तब मैं बताऊंगा कि वो बेसिकली कैसे वर्क करते हैं। आपको बस अभी सुनते जाना, मैं सब चीजें जो मैं बता रहा हूँ सबको डिटेल में बताऊंगा अच्छे कॉन्सेप्ट से, कोई प्रॉब्लम नहीं, आप पैनिक होने की जरूरत नहीं है कुछ भी। तो टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा, एक प्राइमरी होगी, दूसरी सेकंड विल बी और सेकेंडरी। ऑटो ट्रांसफॉर्मर में क्या होगा कि एक ही वाइंडिंग होगी जो कि किसी कोर पे लपेटी होगी, उसमें कुछ पोर्शन होगा उसका दैट विल वर्क एज ए प्राइमरी एंड द रिमेनिंग पोर्शन विल वर्क एज ए सेकेंडरी, ओके। तो ये वो बेस्ड होता है आपका वाइंडिंग अरेंजमेंट के ऊपर, तीसरा क्लासिफिकेशन। चौथा होता है आपका इंस्टॉलेशन लोकेशन के ऊपर, ये मैं ऑलरेडी बता चुका हूं, या इसमें भी और चीजें भी होती है, उसकी भी अपन देख लेते हैं। तो देखते हैं क्या होता है।
देखो पावर ट्रांसफॉर्मर पहला क्लासिफिकेशन होता है आपका इंस्टॉलेशन कॉस्ट में, इंस्टॉलेशन लोकेशन में पावर ट्रांसफॉर्मर। तो ये कहां पे यूज किया जाता है? पावर जनरेटिंग स्टेशन पे। पावर ट्रांसफॉर्मर कहां पे यूज किया जाएगा? पावर जनरेटिंग स्टेशन पे, ठीक है। एज दे आर सुटेबल फॉर, क्योंकि हाई वोल्टेज की एप्लीकेशन के लिए बने होते हैं, इसलिए इनको अपन बोलते हैं पावर ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। सेकंड होता है आपका डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर अभी मैंने एग्जांपल बता दिया आपको। अपने घरों के बाहर जितने भी जो ट्रांसफॉर्मर लगे हैं, दोज ऑल ट्रांसफॉर्मर आर द डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर। तो इनका जो मोस्ट यूज होता है वो होता है डोमेस्टिक पर्पज के लिए। डोमेस्टिक पर्पज मतलब अपने घर के काम के लिए, मतलब घर में जो अप्लायंसेज होते हैं उनको वर्किंग, उनके प्रॉपर एप्लीकेशन के लिए अपन ट्रांसफॉर्मर यूज करते हैं, दैट इज डोमेस्टिक पर्पज के लिए। तो ये लो वोल्टेज डिजाइनिंग के लिए, क्योंकि अपना जो वोल्टेज होता है 220 वोल्ट यही होता है, लेकिन जो पावर जनरेटिंग होता है वो ऑलमोस्ट 15 kV, 15 kV से वोल्टेज आपका जनरेटिंग होगा 765 तक, उसको 765 kV तक उसको वोल्टेज स्टेप अप करते हैं। तो वहां पे जो ट्रांसफॉर्मर होगा तो उनके लिए हाई वोल्टेज मतलब 765 किलो वोल्ट वोल्टेज के लिए आपका जो ट्रांसफॉर्मर होगा दैट विल बी पावर ट्रांसफॉर्मर। और 220 वोल्ट या 440 वोल्ट इनके लिए जरूरत होगा दैट इज योर डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। उसके बाद में तीसरा होता है दैट इज मेजरमेंट ट्रांसफर। मेजरमेंट ट्रांसफर आपने कभी कभी नाम सुना होगा, सीटी एंड पीटी। सीटी एंड पीटी, तो सीटी बोलते हैं करंट ट्रांसफॉर्मर को, पीटी बोलते हैं पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर या वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर। सीबीटी बोलते हैं, सीबीटी कैपेसिटी वोल्टेज ट्रांसफर होता है। तो पीटी मतलब पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, सीटी जैसे मान लो कि किसी पर्टिकुलर एरिया में या किसी ट्रांसमिशन लाइन में या किसी सब स्टेशन में आपको वोल्टेज मेजर करना है कि एक्चुअली वोल्टेज कितना आ रहा है या एक्चुअली करंट कितनी आ रही है। तो उस मेजरमेंट को परफॉर्म करने के लिए कुछ सर्टेन ट्रांसफॉर्मर होते हैं, उन ट्रांसफॉर्मर को अपन बोलते हैं मेजरमेंट ट्रांसफॉर्मर या मेजरिंग ट्रांसफॉर्मर। तो उसमें वेल नोन दो ट्रांसफॉर्मर दैट इज सीटी करंट ट्रांसफॉर्मर करंट के मेजरिंग के लिए, और एक होता है पावर ट्रांसफॉर्मर पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर या वोल्टेज ट्रांसफॉर्मर दैट इज यूज फॉर द मेजरिंग ऑफ वोल्टेज। तो ये नॉर्मली वोल्टेज करंट और पावर मेजरमेंट के लिए यूज किए जाते हैं। और नॉर्मली ग्रिड सब स्टेशन वगैरह या किसी टेस्टिंग लेबोरेटरी में जहां पे अलग अलग, जैसे मान लो किसी आपको ट्रांसफॉर्मर को टेस्टिंग करनी है या किसी इंसुलेटर का टेस्टिंग करनी है, तो आपको क्या होगा, मेजरमेंट ट्रांसफॉर्मर की नीड होगी या सीटीपीटी की नीड होगी। तो मेजरिंग ट्रांसफॉर्मर बेसिकली क्या है, करंट ट्रांसफॉर्मर और पोटेंशियल ट्रांसफॉर्मर, ठीक है। फिर होता है आपका प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर। तो प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर क्या होता है, कहां कहां क्या होता है कि कोई कुछ कंपोनेंट होते हैं उनको आपको क्या क्या प्रोटेक्ट करना होता है कि भाई यहाँ पे ओवर वोल्टेज नहीं चला जाए, ओवर करंट नहीं चली जाए। तो इस टाइप के जो प्रोटेक्शन के लिए कि फ्रॉम फ्लक्चुएट, यानी जो अगर वोल्टेज फ्लक्चुएशन आ रहा है तो वहां पे अगर कोई प्रोटेक्शन जो यूज हो रहा है ट्रांसफॉर्मर है, तो उसके अंदर जो यूटिलाइजेशन हो रहा है दैट इज कॉल्ड द प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर। देखो इसका जो बेस्ट एग्जांपल है दैट इज योर, अभी तो देखो आई थिंक स्टेबलाइजर यूज नहीं की जाती होगी, पर जो वोल्टेज स्टेबलाइजर है नॉर्मली अपन टीवी के बाहर पहले लगाते थे, आज से 10 साल पहले मान लो कि वोल्टेज स्टेबलाइजर है, उनके अंदर जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं बेसिकली वो सारे के सारे जो ट्रांसफॉर्मर्स हैं दी ज्यादा प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर, क्योंकि उनका पर्पज ये होता है कि अगर सपोज करो कि वोल्टेज एकदम से बढ़ गया तो देर में बी चांसेस देयर योर टीवी में गेट डैमेज, कि आपका जो टीवी है वो डैमेज हो जाए, क्योंकि टीवी का वोल्टेज बहुत ही लो होता है, लो वोल्टेज पे काम करता है। और अगर एकदम से फ्लक्चुएट आ गया तो हो सकता है कि आपका वोल्टेज, ये आपका टीवी फ्यूज मतलब उड़ जाए। वोल्टेज उड़ जाने का मतलब क्या है कि ये डैमेज हो जाए या खराब हो जाए। तो उसके लिए अपन क्या करें, वोल्टेज स्टेबलाइजर यूज करते हैं। वोल्टेज स्टेबलाइजर खुद का ही नाम है कि वोल्टेज को क्या करेगा, स्टेबलाइज रखेगा। वोल्टेज को जैसे ही बढ़ने नहीं देगा, मतलब बेसिकली मतलब ये है, अगर बढ़ने भी देगा तो ये क्या कर देगा, आपके जो टीवी है उसके जो स्विच है उसको क्या करेगा, ये कंट्रोलिंग मैनर में उसको ऑफ कर देगा, सप्लाई को ऑफ कर देगा। तो वोल्टेज स्टेबलाइजर में जो ट्रांसफॉर्मर्स बेसिकली यूज होते हैं या और भी जहां पे प्रोटेक्शन पर्पज से जहां पे ट्रांसफॉर्मर यूज होते हैं, दीज आर द प्रोटेक्शन ट्रांसफॉर्मर। तो अलग अलग टाइप के ट्रांसफॉर्मर से अपने पढ़े हैं। ट्रांसफॉर्मर देखो क्या है कि पहला है आपका वोल्टेज रेंज के ऊपर, तो स्टेप अप और स्टेप डाउन। मीडियम कोर, मीडियम कौन सा कोर यूज किया, तो एक होता है एयर कोर, दूसरा होता है आपका आयरन कोर का। वाइंडिंग अरेंजमेंट में दो टाइप के होते हैं, टू वाइंडिंग ट्रांसफॉर्मर जिसमें दो वाइंडिंग होगी, फर्स्ट वन इज योर प्राइमरी, सेकंड इज योर सेकेंडरी, सेकंड इज सेकेंडरी। दूसरा होता है आपका ऑटो ट्रांसफॉर्मर जिसके अंदर ओनली एक ही वाइंडिंग होगी, some part of that particular transformer working as a primary and the remaining is working as the secondary. Okay, third one is the installation location. Installation location के अंदर generating station में power transformer, then your distribution transformer, third is your measuring transformer that is CT and PT, and fourth one is your protection transformer. Okay, तो इसी के साथ में ये बेसिक आपका थोड़ा सा जो कॉन्सेप्ट था वो आपका
कंप्लीट होता है। नेक्स्ट क्लास के अंदर मैं आपको बताऊंगा वर्किंग प्रिंसिपल ऑफ ट्रांसफॉर्मर की, बेसिकली वर्किंग ट्रांसफॉर्मर की वर्किंग प्रिंसिपल क्या है, वो कैसे वर्क करता है, और उसकी डिटेल में अपन स्टडी करेंगे।